अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, देखी होगी। आप जन्नत जाएंगी तो अल्लाह आपको क्या देगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ दे पाएंगे, ना मिलेगी मेरे को। यस, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। नहीं जहन्नम मिलेगी, क्योंकि मैंने इस्लाम के खिलाफ आवाज उठा दी, अपने हक के लिए आवाज उठा ली ना, इसलिए। जो मेरी इन बहन की वीडियो है, इन बहन का कहना है कि इनके शौहर ने इन पर दबाव डाला, इन पर प्रेशर दिया कि वो इनके चाचा के साथ नाजायज संबंध बनाए, और इनके शौहर ने कहा कि तुम मेरे चाचा के साथ बनाओ, मैं चाची के साथ बनाता हूँ। ऐसा मेरी इन बहन ने कहा है, इन बाजी ने कहा है ना। इनके शौहर ने इन पर इस तरह से दबाव डाला, ये अपने ससुराल वालों से परेशान है। अब ये सोशल मीडिया पर आके अपने शौहर की बातें तो छोड़िए, ये इस्लाम को बदनाम कर रही है। देखिए मेरी बहन, मैं समझती हूँ आप पर क्या बीत रही है, आप किस कंडीशन में है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी लड़ाई आपके ससुराल वालों से, आपके शौहर से है, तो ऐसे में आप पुलिस स्टेशन जाती, अपने शौहर और शौहर के चाचा के खिलाफ कंप्लेंट करवाती, अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट करवा देती, कोर्ट जाती, वकीलों के पास जाती। आप इन चीजों को छोड़कर मीडिया वालों के पास आई हैं, मेरे इन हिंदू संगठन बहन भाइयों के पास आई हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे ये बताइए। जब हमारे मोहल्ले में लड़ाई होती है, या हमारे शौहर से या घर में किसी से लड़ाई होती है, या तो हम उस लड़ाई को सॉल्व करते हैं, या बढ़ जाती है तो हम उससे तलाक ले लेते हैं, लड़ाई खत्म कर देते हैं। पुलिस स्टेशन होती है, कोर्ट कचहरी होती है। हम सोशल मीडिया पे जाके ये तो नहीं कहते कि हमें इंसाफ दिलाओ। भाई सोशल मीडिया कौन होता है इंसाफ दिलाने वाला? सोशल मीडिया पर आधे से ज्यादा चीजें बदनाम की जाती है। आपको इंसाफ चाहिए था। असल में अगर आप अपने शौहर से दुश्मन हैं, आपके शौहर से नाराज हैं, आप अपने शौहर से दुश्मनी रख रही हैं, या आप अपने शौहर को पसंद नहीं करती हैं, आपका शौहर गलत है, जो भी है वो आप जानती हैं, आपका ईमान जानता है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में पुलिस के पास जाना था, या अच्छे वकील के पास जाना था। मीडिया के सामने आके इस्लाम को बदनाम कर रही हैं। जितना भी और जो लोग ये कहते हैं कि कुरान आसमानी किताब है, तो मैं आज खुल के बोल रही हूँ, कुरान आसमानी किताब नहीं है। ये किसी ऐसे अय्याश आदमी ने लिखी है जो फुल अय्याश था अपनी जिंदगी में। अल्लाह की कुरान मुकद्दस किताब पर उंगली उठा रही हैं। आपकी नजरों में, आपकी जुबान पे जो दुश्मनी, जो करवाहट, जो नफरत दिख रही है, ये शौहर के लिए नहीं है, ये आपके पति के लिए नहीं है, ये है सिर्फ इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, ईमान के लिए। अगर आपके दिल में जरा सी भी ईमान की गैरत होती ना, तो आप अपने शौहर के लिए लड़ती, ना ही इस्लाम के लिए लड़ती, ना ही कुरान के लिए लड़ती। आप जन्नत जाएंगी तो अल्लाह आपको क्या देगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ दे पाएंगे, ना मिलेगी मेरे को। यस, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। नहीं जहन्नम मिलेगी, क्योंकि मैंने इस्लाम के खिलाफ आवाज उठा दी, अपने हक के लिए आवाज उठा ली ना, इस। मेरी इन बहन का कहना है कि मैं नहीं जहन्नुम में जाऊंगी, ना ही जन्नत में जाऊंगी, मुझे अल्लाह कहीं जगह नहीं देगा, क्योंकि मैंने इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई है। मेरी बहन देखे, इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने वाली आप कोई नहीं होती हैं। इस्लाम की आवाज खिलाफ उठाई थी फिरौन ने, नमरूद ने। कहाँ गए? मिट्टी में मिल गए, एक मच्छर से नस्तो नाबूद हो गए, समुन्द्र में मिलकर खत्म हो गए। मेरी बहन, वो इतने बड़ी शख्सियत हैं, अल्लाह ताला हमारा, उन्होंने कुरान मजीद लिखी, उन्होंने कुरान मजीद उतारी है, उसमें एक भी लफ्ज कोई भी गलत नहीं बता सकता है। जो आज बातें सच होती दिखाई दे रही हैं, वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पहले ही फरमा दी है। आपकी नफरत, आपकी लड़ाई आपके ससुराल वालों से है, आपके शौहर से, आप उनके शौहर के चाचा से है, ना कि अल्लाह से, ना कि इस्लाम से। आप अगर ऐसा कर रहे हैं, या तो आपको किसी ने पैसे दिए हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, या आपको इस्लाम पसंद नहीं है, तभी आप भगवा रंग का कपड़ा अपने जिस्म पर डालकर हिंदू होने का दावा कर रही हैं, मुसलमान को बदनाम कर रही हैं, ईमान को बदनाम कर रही हैं। ऐसी सिचुएशन में भाई पुलिस के पास जाओ, ना ही अंधभक्तों के पास जाओ। अगर ऐसी सोहबत में बैठोगे तो अपना ईमान तो भंग करोगे ही करोगे, दूसरों का भी कर रहे हो। मेरी बहन, अभी भी वक्त है कि आपको जो भी मसला है, आप अपने शौहर के संग बैठ के हल कीजिए, या पुलिस स्टेशन जाके अपने शौहर को अंदर करवा दो। इस्लाम के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, वाह भाई वाह। जितने भी दंगे फसाद होते हैं, ये सिर्फ मौलानाओं की वजह से होते हैं। ये दंगे फसाद करवाते हैं कौन है? जो नॉर्मल मुस्लिम्स होते हैं, जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, वो लोग।
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں آدھے سے زیادہ لڑائی مسلمانوں کی وجہ سے ہوتی ہے, جو مولوی ان کی وجہ سے ہوتی ہے. میری بہن, مولویوں پر اتنا ظلم کیا گیا ہے, مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا گیا ہے, پھر بھی وہ چپ بیٹھا ہے. جس دن مسلمان نے آواز اٹھا لی نا, یاد رکھنا ظلم کرنے والے اس دنیا سے مٹ جائیں گے. لڑائی مسلمانوں سے نہیں ہے آپ کی, لڑائی آپ کے شوہر سے ہے. اگر ایمان سے ہے, مسلمان سے, تو آپ صاف پردے پر آ کے کہیے, سوشل میڈیا پر آ کے کہیے کہ مجھے اسلام پسند نہیں ہے. آپ خوشی خوشی مسلمان دھرم سے نکل جائیے, مسلمان اسلام سے نکل جائیے. آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے بھی نہیں اسلام کو. آپ لوگوں کو اگر میری کوئی بات بری لگے تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا. جہاں تک میں جانتی ہوں, میں نے اپنے دائرے میں رہ کر باتیں کی. جب میں نے ان بہن کی ویڈیو دیکھی تو مجھے لگا کہ ہاں بھائی, جو میری بہن کے سنگ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایسے میں نے آواز اٹھانی چاہیے اپنے شوہر کے خلاف, اپنے سسرال والوں کے خلاف. لیکن جب میں نے ان کی دوسری ویڈیو دیکھی, یہ تو اسلام کو ٹارگٹ بنا رہی ہیں, قرآن کو ٹارگٹ بنا رہی ہیں. تو میری بہن, آپ پر دیا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی لڑائی آپ کے شوہر سے آخر میں ہے ہی نہیں, آپ کی لڑائی ہے تو اسلام سے. اب میں نہیں جانتی کہ آپ کو کس نے کتنے پیسے دیے ہیں یہ سب چیزیں کرنے کے لیے. خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. میری تھوڑی طبیعت خراب ہے تو مجھے آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے. اب میری یہ بہن کہہ رہی ہے کہ میری مدد کیجیے, مجھے ڈونیشن دیجیے, پیسہ دیجیے. میری بہن کیا چل رہا ہے؟ سسرال والوں سے لڑائی ہے تو پولیس اسٹیشن جاؤ. کیا لوگوں کی سوشل میڈیا پہ آ کے پیسے مانگ رہی ہو؟ انصاف مانگنے کی جگہ پیسے مانگ رہی ہو. یہ تو یہی بات ہوئی کہ اسلام کے نام پر تم چندہ اکٹھا کر رہی ہو, اسلام کو بدنام کر کے, اپنے شوہر کو بدنام کر کے تم چندہ اکٹھا کر رہی ہو. وہ صحیح ہے, کسی نے صحیح کہا ہے کہ اسلام کی بدولت سے اسلام کو ہی لوگ بدنام کر کے اپنے گھر کو آباد کر رہے ہیں. اسلام, لوگوں کی زبان پر اسلام کو بدنام کرنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اور زیادہ تر چینل تو اسی وجہ سے چل رہے, لوگوں کے گھر, لوگوں کے پیٹ اسی وجہ سے چل رہے, اسلام کو بدنام کر کے. کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں, ان کے کوئی پاس بات ہی نہیں ہے کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ. ہے نان مسلم, ہندو دھرم میں, لیکن زبان پر الفاظ مسلمانوں کو بدنام کرنے. شاید ویوز ہی مسلمان کے نام سے ملتے. آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ ضرور بتائیے. اگر آپ کے دماغ میں, دل میں کوئی بھی خیال ہے, کوئی بھی سوال ہے, تو کمنٹ باکس میں ضرور جواب دیجیے گا. ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ, جب تک کے لیے اللہ حافظ.